अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से। आज रोज़ ये खबर सुनने को मिलती थी कि फ़लाँ चीज़ की कीमत में इतने रुपए इजाफ़ा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो गई या फिर खाने पीने की अशिया ज़्यादा हो गई। लेकिन कल रात से ये जो एक खबर 2-3 दिन से चल रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और लोग इस बात को सोच रहे थे कि आखिर कितने रुपए कम होगी, तो वो कल रात को हुकूमत की जानिब से 40 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की गई है। 15 रुपए डीज़ल, 40 रुपए पेट्रोल। ये कमी यकीनन एक बड़ा इजाफा है। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस कीमतों में कमी के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि अब क्या बेहतर ख़बरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आए रोज़ हम देखते थे कि लोग महंगाई और परेशान कुन खबरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ज़रा हम इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। हम पेट्रोल पंप पे आए हैं तो यहाँ लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। रात को 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है फ़ी लीटर, क्या समझते हैं ये कैसा फैसला है? मुझे तो फैसले की समझ नहीं आई। बढ़ाते 60-70 रुपये हैं और कम 40 रुपये कर रहे हैं। यार पहले तो 5-10 रुपये कम करते थे, अब तो 40 रुपये कर दिया। वो भी किसी वजह से ही किया होगा ना, अपना ही फायदा दोबारा बढ़ाने के लिए ही किया होगा इन्होंने। आपको डर लगा हुआ है कि इजाफा ना हो जाए? जी जी, ऐसे ही है। आपका ये डर तब ख़त्म होगा जब अगली बार फिर कमी हो। हाँ जी, फिर जाकर समझ आएगा कि वाकई डिस्काउंट कर रहे हैं। कहने हैं कि एक बार मज़ीद और कमी की जाए तब मैं यकीन करूँगा। लोग भी अब डिमांड करते नज़र आते हैं। हम ज़रा आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह का। कल पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ है, पहले भी 8 रुपये कम हुआ। क्या समझते हैं आप, कोई बेहतर खबरें सुनने को मिल रही हैं? बिल्कुल जी, इन्होंने आपने नहीं किया इन्होंने, ठीक है। और ये पीछे से ही आ रहा है ऐसे। ये तो अपनी जेब से करें तो फिर तो है, कितना कम करें मज़ीद? ये जितना मर्जी काम कर लें लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। तेल को हमने पीना है। नहीं, तेल से फ़र्क तो पड़ेगा ना लाजमी। के लिए पेट्रोल कम होगा, फिर बिजली कम होगी, फिर खाने पीने की अशिया पे भी असर आएगा। यार ये जो तेल बढ़ रहा है ना, बढ़ता है तो साथ ही वो चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। जब ये रेट कम होता है चीज़ें वहीं खड़ी हैं। चीज़ों के रेट भी कम होने चाहिए। हाँ, फिर तो है गरीब को फायदा। ये अगर ये पेट्रोल और गिरता रहेगा तो ये इसका क्या फ़ायदा। ये अगर इसका असर बाकी चीज़ों पे भी आना चाहिए। पेट्रोल कम किया है तो अब मार्केट कमेटीज़ को भी थोड़ा फ़ाल कर दें, उनको भी ज़रा एक्टिव करें और उनसे जो गैर ज़रूरी रेट्स में इजाफा हुआ है वो उस पर कम कराएँ। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या करते हैं आप? मैं सर बिज़नेस करता हूँ। 40 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ है, 15 रुपये डीजल कम हुआ है। क्या समझते हैं, कोई अब बेहतर खबरें सुनने को मिल रही हैं? सरकार ये इन्होंने बढ़ाया था, इन्होंने एहसान तो हमारे पे किया नहीं। जो जितना बढ़ाया था महंगाई की है, अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं 300 रुपये का डलवाते आगे जाके ख़त्म हो जाता है। अभी धक्के लगा के सांस चढ़े बड़े भाई डलवाने आए। जो 40 रुपये इन्होंने कम 324 तक था, अब 283 पे आ गया। बिल्कुल आ गया। ये गवर्नमेंट ऐसी है, कोई पता नहीं चलता, कभी भी ये चढ़ा सकते हैं। अभी जो 40 रुपये इन्होंने कम किया है तो ये भी तो देखे ना इन्होंने चढ़ाया कितना था। 338-30 तक गया था जो पेट्रोल। तो एक बेहतर चीज़ वो कहते हैं कि मुश्किल टाइम है, गुजारा करें। आपको लगता है कि इन फैसलों के बाद अब मुश्किल टाइम ख़त्म होने वाला है? सर हमें नहीं लगता। हाँ, नौजवान नस्ल है, हम ही यकीन माने कि ना उम्मीद हुए पड़े। मेरा अपना काम है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई गवर्नमेंट अच्छा कर पाएगी। जैसी सूरत हाल चल रही है कि महंगाई के अंदर गरीब इतना मरा पड़ा है ना कि हमारी सोच नहीं है। बाकी चीज़ें क्या क्या काम होने चाहिए? बाकी मेन चीज़ है पेट्रोल को और नीचे आना चाहिए। ठीक है। पेट्रोल कम से कम 150 रुपये लीटर होना चाहिए, तब जाके हर चीज़ पेट्रोल से जुड़ी हुई है हमारी। हर चीज़ का मज़ीद कम होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ, पहले भी यकम तारीख को भी 8-10 रुपये कम हुआ। तो क्या लगता है आपको हुकूमत को आवाम का ख्याल आना शुरू हो गया? नहीं, कोई ख्याल नहीं है। 50 रुपये कम हो गया एक महीने तो में। एक टेम्परेरी सी चीज़ है ना जो ये लोग कर रहे हैं। तो इतना गया क्यों है? डॉलर फी बैरियल कितना है उसके हिसाब से आप देखें कि इनको तो बहुत पहले ये कम करना चाहिए था। लेकिन ये आलमी मार्केट में तेल कम हुआ है तो हम क्या मार्केट के साथ चले हैं? बिल्कुल भी नहीं चले। यहाँ पे अपने मफादात हैं, उसके ऊपर ये लोग चल रहे हैं। मज़ीद कम हो तो फिर कुछ यकीन आएगा? नहीं, यकीन क्या आएगा? बाकी चीज़ें कहाँ पे खड़ी हैं? अब ये देखें ना, हम ये हर चीज़ को ले लेते हैं कि पेट्रोल के ऊपर जो है ना सब चीज़ चल रही है। तो पेट्रोल के ऊपर अगर सब चीज़ चल रही है तो सब चीज़ों को नीचे आना चाहिए। तो तमाम चीज़ें नीचे नहीं आ रही।
तो एक्चुअली बात तो यही है कि तमाम चीज़ें नीचे आनी चाहिए। तमाम चीज़ें नीचे आनी चाहिए, बाकी चीज़ों पे भी इसका फ़र्क आना चाहिए। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक भाई, पेट्रोल कम हुआ है 40 रुपए लीटर, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? ये तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, कमी पेशी तो नहीं हुई ना चीज़ों में, और चीज़ें भी तो है ना। आज रात को ही हुआ है ना, तो अभी थोड़ा एक आधे हफ्ते तक नज़र आना शुरू हो की जाएगी। बात ठीक है, लेकिन ऐसे होगा नहीं, अच्छा, देख लेना। अब कहते हैं मज़ा तब है जब बाकी चीज़ें भी कम हो। कम हो फिर मज़ा है। अब अच्छा है जब बाकी चीज़ें भी कम हो और तो तभी आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा। बाज़ का तो हमारे यहाँ ये होता है कि चीज़ों में इजाफा हो तो कीमतों में इजाफा होता है, चीज़ों में कमी हो तो कीमतों में कमी नहीं होती। ये हमारे यहाँ फार्मूला चलता रहता है। हम ज़रा आगे चलते हैं। ये भाई टोकरियाँ उठा करें। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है, शुक्र। पेट्रोल डीजल से बड़े परेशान थे लोग, 40 रुपए कम हुआ है, कुछ लगता है कोई अब बेहतरी की उम्मीद है? इंशाअल्लाह। हम तो पहले भी परेशान नहीं थे भाईजान। अच्छा, हाँ जी, खुशकिस्मत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं, तो ज़रूरत है तो लेनी तो है ना चीज़। लेकिन लाजमी बात है जब आप चीज़ें सस्ती होंगी तो पैसे ज़्यादा बचेंगे, ज़्यादा खुश होंगे। बात है, वो जहरी बात है। वो तो वो बचेंगे भी तो हम ही बचेंगे ना। अभी भी शुक्र है मालिक का, ये बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, सही है। बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है। हम ज़रा इधर जाते हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या रिमार्क्स हैं इस सारी सूरत हाल पर। हम ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेट्रोल जिस पंप पे शार्ट है ना, उस मालिक को 10 लाख जुर्माना हो और 10 साल सज़ा होनी चाहिए, जो लोग पंप पे पेट्रोल नहीं दे रहे। अब ये देखें, अगर जब बड़ा होता है तो इतनी लाइन नहीं होती, वापस होता। अब कम हुआ है तो पेट्रोल दे ही नहीं रहे। तो दे रहे हैं, यहाँ नहीं है पेट्रोल। दूसरे पंप नहीं दे रहे ना, दूसरे पंप बंद करके खड़े हैं। उनको 10 साल सज़ा होनी चाहिए, मालिक को 10 साल सज़ा होनी चाहिए। इजाफा हो तो रातियों रात चेंज हो जाती है, या कमी हो तो फिर पेट्रोल ही बंद। पेट्रोल ही बंद, सब कुछ बंद। अब आप खुद देखें जी, इस पे लाइन है, वो क्या क्या है, दूसरे पंप नहीं दे रहे तो इस पे लाइन है ना। सही है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी कर देते हैं, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें उधर ही खड़ी रहती हैं, महंगी नहीं करते। चीज़ें भी सस्ती हों तब अच्छा है। हाँ तब अच्छा, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना। महंगाई पे महंगाई होती है तो सस्ते पे सस्ते होना चाहिए ना जी। जी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी खैर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात को कमी हुई है 40 रुपए तक, क्या समझते हैं कैसा फैसला है, आवाम को उससे कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा हुआ, अभी भी नीचे आना चाहिए। माशा ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लेकिन अभी भी नीचे आना चाहिए, मज़ीद कमी होनी चाहिए। मज़ीद कमी होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग परेशान हैं, उनमें कमी होनी चाहिए? तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। इतने रेट बढ़े हैं कि अंदाज़ा ही नहीं है आपको कर सकते। चीज़ें भी कम हों फिर सबको फ़ायदा होगा। कम होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर। रेट कम हो जाए। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल सस्ता हुआ है रात को 40 रुपए लीटर, हाँ जी, इससे ज़्यादा सस्ता हो जाए, कितना हो जाए? 30-25 रुपए हो जाए। मज़ीद 20-25 रुपए होना चाहिए। हाँ। मज़ीद 20-25 रुपए कहते हैं कि कम हो जाए तो उससे आवाम को मज़ीद फ़ायदा होगा। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मार्केट में जाएंगे। मार्केट में जो लोग कारोबार कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या इस पर ख्यालात हैं और वो क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या कम होना चाहिए। उससे पहले हम एक और शहर से बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल में 40 रुपए फ़ी लीटर कमी हुई है, क्या समझते हैं आप? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है आवाम को? वजन बेहतर तो है, लेकिन इसको कम से कम 150 पे जाना चाहिए, 150 पे जाना चाहिए। 150 पे? हाँ जी। मतलब कि 283 है तो तकरीबन 133 रुपए, नहीं 150 तक होना चाहिए। 133 रुपए कम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 8 रुपए पहले कम किया था, 40 रुपए अब कम किया। बढ़ता भी तो इसी हिसाब से है। आप कहते हैं कमी हो, इसमें इजाफा ना हो, अब हाँ जी, हाँ जी। तब फायदा है। इसी में ज़ाहिर बात है आवाम भी खुश रहेगी। चीज़ों में कमी होनी चाहिए, इसमें इजाफा ना हो। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अच्छी खबरों का आवाम को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और वो गुज़श्ता रात सुनने को मिली। आपने इस हवाले से आवाम का मौक़िफ़ जाना। हम मज़ीद भी बात करने के लिए पहुँचे हैं बोहर गेट मार्केट में, जहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। 40 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और इसके अलावा
डीजल की कीमत में कमी, इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छी खबरों का इंतजार था लोगों को। कल रात को 40 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है, 15 रुपए डीजल कम हुआ है। क्या समझते हैं कि अब कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आने लग गई है? जी माशाल्लाह अच्छा हुआ है, 40 रुपये कम हुआ है, इंशाल्लाह अब और भी होगा, आप समझते हैं कि आगे भी बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह ज़रूर। डॉलर भी कम हो रहा है, पेट्रोल भी कम हुआ, सोना भी कम हो रहा है। हाँ जी माँ इंशाल्लाह। महंगाई जो वैसे महंगाई है, खाने पीने के अशिया, इन पे भी कोई असर आएगा? हाँ जी इंशाल्लाह एक अल्लाह करे और भी कम हो जैसा भी। और भी कम हो। आप सुने भाई, पेट्रोल कम हुआ है 40 रुपए लीटर। जी जी हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी आएगी। आगे भी बेहतरी आएगी। भाईजान क्या हाल है आपके? पेट्रोल डीजल कम हुआ है, क्या समझते हैं अब कोई आवाम कोई बेहतर महसूस कर रही है? पहले तो हर बंदा परेशान नजर आता था। अब भी परेशान ही है हर बंदा। अच्छा हाँ तो महंगाई इतनी हो खड़ी है, कहाँ बंदा जाए। ठीक है, ठीक है। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, वहाँ से डॉलर भी कम होना शुरू हो गया है, तो कोई उम्मीद पैदा हुई है कि अब कोई बेहतरी आएगी? तो बेहतरी तो हुई है, महंगाई पे भी तो बेहतरी हो ना। अब तो महंगाई पे काबू पाया जाए। महंगाई पे काबू पाया जाए तो ये लेगी आवाम, गरीब आवाम कहाँ जाए। हमारे जाइए ताजे कमाने वाले, वो तो मरे पड़े हैं हम तो। डॉलर और पेट्रोल कम हो जाते हैं लेकिन चीज़ों के रेट कम नहीं होते। या चीज़ों के रेट कम नहीं होते, चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। चीज़ों के रेट भी कम होने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। इसका असर फिर आम आदमी की ज़िंदगी पर भी नज़र आए, ताकि फिर कहा जा सकता है कि जिससे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, हमने डॉलर कीमत में मुसलसल कमी देखी, तो लोग ये कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों में भी कमी है। हम जैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। कल रात को पेट्रोल डीजल कम हुआ है, आप समझते हैं कि आप कोई कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएंगे? होएंगे तो अच्छा है भाई, नहीं तो हालात तो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इतना माल तो बेच के इतनी देर में चले जाते थे, अब महंगाई की वजह से इसीलिए बैठे हुए हैं। जब लोग इन चीज़ों से पैसे बचेंगे तो बाकी चीज़ें खरीदेंगे। बिल्कुल बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे। जब चीज़ें सस्ती होएंगी तो बचेंगी, तो और कारोबार होएंगे, बच्चों को वसाइल सही होएंगे, पढ़ाई सही होएगी। बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो रही, जो स्कूल बच्चे नहीं भेज रहे पढ़ाई की महंगाई की वजह से। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? कोई मुतालबा नहीं है, क्या मुतालबा है? कोई सुनता है? कोई सुनने वाला है? पेट्रोल डीजल कम किया है? कोई सुनने वाला नहीं है, सारे एक जैसे हैं। जो भी आ जाए एक जैसे हैं, कोई नया आदमी आए तो फिर पता चले। सारे नया कोई देखा है, सोचा है किसको लाना है? वो अल्लाह मियाँ भेजेगा, बंदे नहीं ले भेज सकते। जब वो अल्लाह मियाँ सुधारने के आता है ना, वो देर नहीं लगती, सुधर जाते हैं बंदे खुद ब खुद ही। ये आपके सामने गुफ्तगू हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ों के रेट कम हुए हैं, इसका असर भी जो बाकी चीज़ों पर भी आना चाहिए। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत सर। पहले हम जब भी लोगों से बात करते थे तो परेशान हाल दिखाई देते थे। अब 40 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, तो कोई खुशी महसूस हो रही है? अच्छी बहुत खुशी है, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। खुशी तो इसलिए है, गरीब खुश होंगे, गरीब खुश होंगे तो मुल्क खुश होगा। कहते हैं कि अब ये बरकरार है, ये ना हो कि 15 दिन के बाद। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो मुल्क में अमन होगा, मोहब्बत होगी, कैम होगा सब कुछ। ये जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं कम हो जाएंगी। इसमें हर बंदा फिर अपनी आमदन में अपना सरका चलाने लग जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप भाई क्या समझते हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी हुई है, डॉलर भी कम होना शुरू हो गया है, तो क्या समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी अब बेहतर होना शुरू होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह लगता है बेहतर होगी भाई। हाँ जी, आगे अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या मुतालबा करें? यही हुक्मरान अच्छा है। हाँ जी, कोई हुक्मरान अच्छा है। हाँ जी, अवाम के बारे में सोचें, के बारे में सोचे। क्या हाल है जी आप? वालेकुम सलाम। डीजल 15 रुपए, 40 रुपए पेट्रोल फी लीटर कम हुआ है, क्या समझते हैं, कैसा फैसला है? क्या 100 चढ़ा देने, 5 10 साढ़े 20 साढ़े। अब तो 40 कम किया है। चलो 40 तो इलेक्शन की वजह करके इन्होंने काम किए भाई। इलेक्शन तो आया खड़े, इलेक्शन आवन दो बल्दे पैसे बढ़ा दे सर। ये हुक्मरान जड़े मुल्क लुट के खा गए, इन्होंने अपनी सोची भी कहीं नहीं सोची, अवाम को मारना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के इस फैसले पर तब यकीन करेंगे जब मजीद कम होगा। कोई यकीन ही कह नहीं इन्होंने फैसले दे।
इन्होंने फैसले यकीन है ही कहना आप कहते हैं फिर महंगा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल थी वैसी ठीक है। एक गरीब दी नहीं सोचें कोई अट्टा सस्ता कर रहे खंड ये शही लोग खुद कच्छियां की इन्हों की वजह कर बिजली जड़े जू जू चढ़े जाने रोज दिन ब दिन बिजली चढ़ती पई है। कोई ना कोई आखन वाले भाई ख्याल करो मुल्क की आवाम की सोचो कोई नहीं आता नहीं सोचे थे। वो ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमती इस फैसले पर यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि माजी में देखा गया है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो उसके बाद उससे डबल इजाफा हुआ। तो लोग ये मुतालबा करें कि इस फैसले को बरकरार रखा जाए, मज़ीद कीमतें कम की जाए, ना कि फिर अगले 15 दिन में इस कीमतों को दोबारा से तब्दील करके इसमें इजाफा कर दिया जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आवाम का फ़ायदा हुकूमत ने देखना है तो इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। हम ज़रा इन भाई के पास आएंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, कैसा गुजरा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरा है। आज पेट्रोल 40 रुपए फ़ी लीटर कम हुआ है और डीजल भी कम हुआ है। क्या समझते हैं इन फैसलों से कारोबार कितना बेहतर हो जाएगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा भाई, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। जो पहले रोज़ाना खबर सुनते थे फलां चीज़ महंगी फलां चीज़ महंगी, तो क्या महसूस होता था? यही महसूस होता है कि महंगाई और बढ़ जाएगी, कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। कुछ उम्मीद पैदा हुई? उम्मीद है कुछ के नॉर्मल हो जाएगा, रूटीन वापस आ जाएगी, फिर लोगों के काम काज शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ऐसे ही है। इस इन खबरों से आम आदमी की ज़िंदगी में एक उम्मीद आ जाती है। वो ये सोचने लगता है कि अब हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गए। जब उस पर बोझ डाला जाता है, मुसलसल बोझ, टैक्स पे टैक्स, महंगाई पे महंगाई, तो फिर वो मायूस होता है, फिर वो नाउमीद होता है, फिर उसको समझ नहीं आती कि आने वाले दिनों में होगा क्या, क्योंकि उसने उन्हीं पैसों से अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना होता है जो उसका बजट आउट हो जाता है। हम ज़रा आगे बात करते हैं मज़ीद लोगों से कि क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। काम काज सुनाए कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है सही है। पहले तो रोज़ाना खबर सुनते थे कि फ़लाँ चीज़ महंगी फ़लाँ चीज़ महंगी, कल 40 रुपये पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है, बड़ा नाम रोशन कर दिया। फिर महंगा नहीं होएगा, फिर महंगा होएगा, कर दिया है तो आने की खुशी में कर रहे हैं ना, फिर महंगा हो जाएगा। मियाँ साहब के आने की खुशी में? हाँ जी, ये तीर मारेंगे आके पाकिस्तान में। कह रहे हैं कि ये फैसला तभी अच्छा है जब बरकरार है। क्या हाल है जी आपके? आज तो पेट्रोल डलवाते हुए कुछ अच्छा महसूस हुआ होगा? ये कोई फ़र्क नहीं है ना जनाब, ये तो ये समझो कि 8 इंच नमक बराबर है। कितना होना चाहिए था? ये कम से कम 150 पे तो होना चाहिए ना। आप 283 पे आ गया है, मज़ीद काम करते करते 150 पर लेके जाएं तब आवाम सुख का सांस लेगी। जी हाँ, जिस तरह से इजाफा हो रहा था उसके बाद एकदम कमी, तो कोई लगता है उम्मीद के अब कम होना चांस तो है बेहतर होने के। चांस है, वो कहते हैं कि मज़ीद कम होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इजाफा हो रहा था उसके बाद जिस तरह से कमी हुई है उसके बाद चांस है कि अब आगे आने वाले दिनों में कोई बेहतर खबरें सुनने को मिलेंगी, जो माजी में हर वक्त बुरी खबरें सुनने को मिली। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज बात करें, पेट्रोल कम हुआ है कल रात को 40 रुपये फ़ी लीटर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत क्या समझते हैं इन फैसलों से कोई अब बेहतरी के चांस दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, आवाम रिलैक्स होगी। महंगाई पे महंगाई की खबरें सुनकर परेशान थे, अब मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में या उनके बाद में भी अंडे हर चीज़ सस्ती थी। गैस 80 रुपये किलो था, अंडा 5 रुपये का था, अब जो है अंडा 25 रुपये का है, गैस 400, 300, 500, 550 रुपये किलो तक बिका। तो वज़ीर आज़म का काम है अपनी आवाम को सस्ती चीज़ें मुयस्सर करना, ना कि उनमें अशिया में अपना कमीशन रखना। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम गरीब आदमी ये ताज़ी कर गए। पहले मैं 100 रुपये में 10 पराठे पका लेता था, अब 300 रुपये में 10 पराठे पकते हैं। आमदन है नहीं, कारोबार से हर आदमी परेशान है, समझ गए। मियाँ नवाज शरीफ जो आवाम के लिए अच्छी सोचते हैं ना, गरीब आवाम के लिए, वो सोच किसी की नहीं है। नवाज शरीफ अब 12-21 को, तो उसके आने के बाद भी कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई दे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह और बेहतर होगी, और बेहतर होगी, और बेहतर होगी, सियासी माहौल काफ़ी बेहतर हो जाएगा, इनका ये कहना है। क्या हाल है जी? जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ मैं। ऑटो चलाते हैं आप? रक्शे में पेट्रोल यूज़ करते हैं या LPG? LP गैस। LP तो महंगी हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो जनाब इन्होंने पेट्रोल जो सस्ता किया है ये बड़ा बाद में बढ़ाएंगे नहीं, ऊपर से रात को पेट्रोल कम किया है, 3 रुपये यूनिट और बढ़ा दिया इन्होंने। ये लाइक किस लिए किया इन्होंने, ये बताया ना। बिजली कीमत में भी कमी की जाए? क्यों नहीं की जाए, ये बिल कहाँ से बने? कल ये बच्चों के खाना रोक के फिर बिल भर रहे हैं, फिर आगे क्या करें? LP इतनी महंगी है, 300 रुपये किलो गैस है,
उसके बाद क्या करें, आगे आमदनी नहीं होगी, 500 रुपये का 1000 रुपये का खर्चा है, 300 कमा के लेके जाते हैं, वो कहाँ से पूरा करें हम लोग। ये सारे गरीब आदमी रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? अब तो कुछ बेहतरी की खबरें सुनने को मिली है। ये आई है, नवाज शरीफ आ रहा है, आगे देखो अब क्या करेगा वो, आगे मजीद मजदूरों के लिए हक में अच्छा होगा, ये तो उसकी अब आगे मर्जी है। देखिए वो तो मर्जी तब है ना जब वो इलेक्शन जीतेगा, वज़ीर आज़म बनेगा। इस टाइम जो भी है मजदूर इलेक्शन होंगे सब उसके साथ खड़े हैं इस टाइम। ओके की रिपोर्ट है इस टाइम या मुल्तान में। आपकी तरफ से भी ओके की रिपोर्ट है मियां साहब की? ओके की अल्लाह ओके की रिपोर्ट है इनकी तरफ से भी मियां साहब के लिए। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं और उनके क्या कहते हैं। बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि वो मौजूदा। बाबा जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, सुनाए हाल चाल? शुक्र है अल्लाह का जनाब। पेट्रोल रात सस्ता थी क्या? 40 रुपए पूरा आधा सस्ता थी वे। हाँ वाल मजा है, मजा सी। हाँ वाल मजा सी, सारे चीज़ा आधे सस्ते ना होते तो कोई मजा ना भी ना। हल्का फुल्का दो मजा आया, कोई हल्का फुल्का दे अल्लाह का हुक्म ना आंधा पे अगर ना चढ़ वंजे। हाँ ये भी खतरा है ना, डर लगा रहता है, ये भी डर लगा रहता है। मार के नहीं कोई नहीं मत ही तो कुछ ज्यादा भी थी वंजे कोई खाली घटाए ने पंजाब वधाने दे। हाँ ये तो रोजाना थींदा रहंदा है कम, तो ये वास्ते दुनिया खतरे च बाते। मजा ताए कि मजीद घट थी, मजीद घट थी वे ना वो सामने वाला वंजन जी में चलते पे आते एड़े कि क्या बेच सकती हूँ, पूंजी खत्म, रोजाना खर्चा ज्यादा, कारोबार क्या है नहीं, बस अल्लाह चले ना पे पता नहीं की में बिया तो कोई रास्ता क्या है नहीं। लगता है को हालात बेहतर थी ने पैन। असल में इलेक्शन जब तक ना थी सन हालात ही में रहते हैं। इलेक्शन हाले हाँ हल नवाज शरीफ ही आंदे पैन, कोई आवे मौला करम करे सी वाल, क्योंकि एक पासे थी सन ना वाल दुनिया इन्हां नाल काम करे सी, कारोबार करे सी, हुणे दुनिया ही डरदी पई है कारोबार वास्ते, क्योंकि ना कोई नहीं पता केड़ा आसी केड़ा ना आसी। बस में दुआ करो कोई अल्लाह चंगा भेजे, चंगा भेजे। ये गुफ्तगू आपके सामने आ रही है। मुझे कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है। मज़ीद कमी होनी चाहिए और लोगों के दिलों में अभी एक डर बाकी है, वो ये है कि 40 रुपये कम हुआ है, कहीं 15 दिन के बाद इजाफा ना हो जाए, कोई और रीज़न की बुनियाद पर फिर इजाफा कर दिया गया, तो फिर ये लोगों को आज जो खुशी मिली है वो फिर उस पर पानी भी फिर जाएगा। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। 40 रुपये डीजल, 15 रुपये डॉलर, 200 तकरीबन 76 रुपये पे आ गया। क्या समझते हैं आप, कोई बेहतरी की खबरें सुनना शुरू हो गई हैं? सर माशाल्लाह अच्छा हो रहा है कि 40 रुपये पेट्रोल कर दिए, पिछले 15 को उन्होंने 8 रुपये कर दिए थे, चलो बेहतरी होगी, 50 रुपये कम हो गई है। अब थोड़ी सी तवज्जो सिर्फ बिजली के बिल पे दें सर, बिजली का बिल लेना नहीं गुजारा हो रहा है। बिजली के बिल से खाने का ये होता है चलो 2 टाइम खा लेंगे, 1 टाइम नहीं खाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। बिजली का बिल तो बस उठा के देने पड़ते हैं पैसे, वो इकट्ठे देने पड़ते हैं सर, उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई यूनिट कम कर दें, कोई पैसे को मेहरबानी कर रिलीफ दे दें, कोई डीजल भी बंदा अपने हिसाब से यूज़ करता है कि बंदा कि चलो थोड़ा सा सफ़र पैदल कर लेता है, कोई साइकिल ले लेता है बंदा, वो गुजारा हो जाएगा। चलो ये भी मेहरबानी इनकी, तो 8 रुपये एक कर दिया और 9 बिजली के बिलों का कि मेहनत करो, कमाओ और 10-10 घंटे काम करो, वो पैसे उठा के मैपको को दे दो, लैपटॉप को देना पड़ता है सर, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ बिजली के बिल का मसला हल कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, सबके लिए फ़ायदा है इसके। बिजली के बिलों का मसला हल कर दे हुकूमत तो ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, सुख का सांस मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनका भी यकीनन फ़ायदा है, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोलियम मसनूआत कम होंगी तो उसका असर बाकी चीज़ों पे होगा। लेकिन बिजली का मसला ये है कि लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद वही पैसे उठाकर सरकार को दे देते हैं, तो ये सूरत हाल है। और क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डीजल कुछ कम हुआ है, 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, डीजल 15 रुपये। क्या समझते हैं आवाम को अब कोई सुख का सांस मिलेगा या फिर महंगा हो जाएगा? सुख का सांस जब मिलेगा जब ये बिलें जान छोड़ेंगे, ये महंगाई जान छोड़ेगी, आटा घी चीनी ये भी सस्ती करें, बिलें भी छोड़ दें, तो फिर आप मेहरबानी करें। आप ये गरीब आदमी बिल कहाँ से देते हैं? बिल जो हम तो आसरा हो गया, लेकिन बिलों वाली साइड पे आसरा नहीं है। बिलों वाली साइड पे आसरा नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी बिल कहाँ से भरें हम? बिजली के बिलों को भी कम किया जाए, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है, लोग खुश हैं। काफ़ी दिनों के बाद लोगों के चेहरों पर कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी है, लोग कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। जो लोग जिनसे हम रोज़ाना बात करते थे, परेशान हाल दिखाई देते थे, मायूस दिखाई देते थे, आज वो बेहतर बात करते दिखाई दे रहे हैं। आज उनको कुछ उम्मीद पैदा हुई है
लेकिन वो ये साथ कह रहे हैं कि बिजली कीमत में भी कमी की जाए, आटे का रेट कंट्रोल किया जाए, खाने पीने के अशिया को कम किया जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों की खुराक पूरी कर सके, आम आदमी अपने घर का बिल आसानी से अदा कर सके, ना कि मेहनत करे और फिर उठा के पैसे सारे सरकार को दे दे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। आज शहरियों के चेहरों पर हमें उम्मीद दिखाई दी, आज शहरियों के चेहरों पर हमें खुशी दिखाई दी। इस खुशी के लिए, इस उम्मीद के लिए जो लोग थे वो तरस गए थे। वो ये सोचते हुए पहले परेशान हो जाते थे कि हमें अच्छी खबरें सुनने को कब मिलेंगी, क्योंकि जब भी हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमतें गुफ्तगू करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसमें ये बात कही जाती थी कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में करने हैं, कौम बर्दाश्त करे। लेकिन 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बाद अब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि शायद अब मुश्किल फ़ैसलों की तरफ अब कदम रुक गए हैं और अब अच्छे फ़ैसलों की तरफ कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनके काम काज कैसे चल रहे हैं, क्या उम्मीदें। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, 15 रुपये डीजल कम हुआ है, डॉलर भी कम होना शुरू हो गया। अब कुछ लगता है कि कोई बेहतरी आने वाली है? अल्लाह पाक बेहतरी कर देंगे, इंशाल्लाह रहमत हो जाएगी। पहले रोज़ खबरें सुनते थे फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी, तो अब क्या लगता है कि अब कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बेहतरी कर देंगे इंशाल्लाह। मियाँ जी आ रहे हैं, रहमत हो जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ बेहतर हैं, रहमत हो जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बेहतरी आ जाएगी। हम ज़रा आगे चलते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। 40 रुपये पेट्रोल, 15 रुपये डीजल कम हुआ, क्या लगता है कि अब बाकी चीज़ों का भी इस पर असर आएगा? हाँ, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह होगा। ये मियाँ साहब की करामत नहीं है, हम इन बात को नहीं समझते। ये तो मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत लेनी है, इलेक्शन होगा, फिर जाके फैसला करेंगे। अभी तो निगरान हुकूमत का ये फैसला है। जी इंशाल्लाह आएगा, दोबारा हमारे हुकूमत आएगी, पीटी आएगी। पीटी की हुकूमत आएगी तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 40 रुपये पेट्रोल, 15 रुपये डीजल, रोज़ाना सुनते थे कि फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी। अब लगता है कोई अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी? कोई नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये एक दिन के लिए हो गया, 15 दिन बाद फिर बढ़ा देंगे। कोई एक मुस्तकिल, एक मुस्तहकम रेट तो होना चाहिए ना। आपको ये डर लगा हुआ है, आपको ये डर लगा हुआ है कि 15 दिन बाद मज़ीद इजाफा ना हो जाए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 5 रुपये कम करके 20 रुपये बढ़ जाते हैं। अब 40 रुपये कम किए, पता नहीं 100 रुपये बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे। बेहतरी तब है कि इसमें मज़ीद कमी हो। देखें, ये कोई बेहतरी नहीं है। सबसे पहली ज़रूरत है पाकिस्तान की, आपकी इंडस्ट्री रन करनी चाहिए। ना उनको गैस दे रहे हैं, ना पेट्रोल दे रहे हैं उनको, तो कैसे आप मुल्क को चला लोगे आप अपने? ये पेट्रोल की कीमत, ये मोटरसाइकिलें या कारें सड़कों पे चलने से कोई इंडस्ट्री, आपकी मईशत बेहतर नहीं होती। बेहतरी की तवक्को होगी, वो जितना कमाएंगे पेट्रोल कीमत में चला जाएगा, हमने तो गवर्नमेंट को देना है। उनकी अपनी अयाशियाँ पहले ख़त्म हो ना। ये जो इतने 100 लीटर या 200 यूनिट या 600 यूनिट वो जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं। अब देखें, सरकारी मुलाजमीन की ऐसे भी हैं जिनकी 4-4 लाख रुपए तनख्वाह है। आम जो आदमी है उसकी इतनी तो नहीं है। तनख्वाहों में 20% इजाफा होता है, महंगाई में भी 20% हो जाता है। जो निचले तबके का आदमी है, इनको कैलकुलेशन करनी चाहिए। जो निचला तबका है उसकी कितनी परसेंट जो उनसे ना ज़रूरियात पूरी होंगी उसमें, वो तो वही 1000 रुपये दिहाड़ी पे खड़ा हुआ है या 800 रुपये दिहाड़ी पे खड़ा हुआ है, समझ रहे? तो इनसे कोई बेहतरी नहीं होती। मज़ीद चीज़ों में बिजली कम हो, गैस कम हो, इंडस्ट्री चले, तब पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। यार ना कम हो, हम कह रहे हैं कि हो जाए, बढ़ता रहे, लेकिन आपकी इंडस्ट्री रन करनी चाहिए। जब इंडस्ट्री रन करेगी तो आम आदमी का मेहर ज़िंदगी बेहतर होगा। आम आदमी का मेहर ज़िंदगी बेहतर होना सबसे अहम है। वो तभी होगा जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जनाब। क्या करते हैं आप? बिरयानी बेचते हैं सर। बिरयानी बेचते हैं। चावल कुछ सस्ता होने का इम्कान है या महंगा होता जा रहा है? सस्ता हो रहा है जी। चले शुक्र है, अब अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है। बेशक बेशक। पेट्रोल डीजल कम हुआ है। अभी तो आज रात को पेट्रोल का रेट कम हुआ है। सुन के कैसे लगा? मैं कहना बड़ी खुशी हुई है। मेरा ख्याल है कि महंगाई कम हो जाएगी। अब ये किराए, ये वो चीज़ें, मेरी लेस वाली दुकान है। अब मेरा यही है कि कम उम्मीद है कि कारोबार भी है, ये नहीं हम कह रहे, अब रेट कम हो जाएगा इंशाल्लाह। रेट कम होंगे तो फिर लोगों के पास पैसे बचेंगे,
फिर वो चीज़ें खरीदेंगे। इंशाल्लाह यही होगा जी। और शॉपिंग तो हो रही है, लोगों को खुले पैसे नहीं, लोग जो भी आ रहा है 1000-500 का नोट लेके आ रहा है। हम कहते हैं कि लोगों को पास पैसा नहीं है, पैसा तो है, पैसा है लेकिन चीज़ें महंगी हो गई हैं, चीज़ें कम होंगी तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह जैसे ये रात को 40 रुपये रेट कम हुआ है, ये कम इंशाल्लाह ये बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। फ़र्क पड़ेगा। आज हमें अक्सर हमें भी शिकवा सुनने को मिलता था कि आप ज़्यादातर लोगों की गुफ्तगू सुनाते जिसमें गुस्सा होता है, जिसमें मायूसी होती है, लेकिन अच्छे फैसले हों तो अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिलती है जिसमें उम्मीद की खबर भी हो। जब लाजमी बात है हुकूमत नॉन स्टॉप महंगाई बढ़ाएगी तो फिर लोग उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे। अब अच्छा फैसला हुआ है तो हर जगह एक खुशी की लहर हर जगह हमें नज़र आ रही है। लोगों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण है। जब महंगी होती हैं चीज़ें तो लोग परेशान होते हैं। वालेकुम सलाम भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। पेट्रोल डीजल तो कम हो गया, कुछ चिकन का सुनाएं। चिकन वही सी रेट पे खड़ा भाईजान। कितने पे? चिकन 550 पे बिक रहा है। चिकन 500 बढ़ेगा तो नहीं ना? ये बढ़ जाएगा, कोई पता नहीं, इसका कुछ नहीं कह सकते जी। लेकिन पेट्रोल डीजल कम हुआ है तो क्या समझते हैं, कुछ अब लगता है कि बाकी चीज़ों में भी असर होगा? भाईजान ये आर्जी तौर पे है जी, मियाँ साहब आ रहे हैं, उसकी वजह से 30-40 रुपये कम कर दिया है। ये पेट्रोल फिर 400 पे चला जाएगा। निगरान हुकूमत ने किया, निगरान हुकूमत का क्या लेना देना मियाँ साहब से? ना बस ये अपनी एक सियासत चमका रही है कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, अवाम का जहन पल्ली साइड पर पलट दिया है। महंगाई तो बस बिल आ रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं जनाब, कहाँ जाए? आप कहते हैं बिजली के बिल भी कम होने चाहिए। बिजली के बिल हर चीज़ बढ़ी खड़ी है। बिजली के बिल पहले आते थे 8,000 के, हमारे 25-25 हज़ार रुपये के जनाब। स्टार्ट तो शुरू तो हो गया ना, पहले तो शुरू ही नज़र नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनता ही नहीं भाई। कम अक्टूबर को हमें देखा कि 12 से 8 रुपए कम हुआ। कल रात को चीज़ों के रेट कम हो गया, पर ठोके जा रहे हैं टैक्स को, हर चीज़ के टैक्स खोले जाने हैं जी। वाली साइड में भी कुछ आसरा दिया जाए। बहुत टैक्स ने हमें मार दिया जी। टैक्स बिल है जी 17,000 का, टैक्स मिला के 25,000 रुपये का बिल है जी भाईजान, कोई नहीं सुन रहा यानी कि। कीमतों में कमी का मुतालबा भी आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल तो सस्ता कर दिया, बिजली कीमतें भी कम की जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा बिल अब आम आदमी नहीं अदा कर सकता। वो पेट्रोल में से बचत करेगा, वो डीजल में से बचत करेगा, वो बाकी चीज़ों में से बचत करेगा और फिर वो पैसे उठाकर सरकार को बिजली के बिल की मद में दे देगा। लोग अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि आवाम को मुकम्मल रिलीफ मिले, तो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ बिजली कीमत में जो इजाफा किया गया है उसमें कमी की जाए। जो यूनिट रोज़ाना के हिसाब से हर हफ्ते 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ाए जाते हैं, उनमें भी कोई 8, 10, 12 रुपये कमी की जाए। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल डीजल पता लगा होगा रात कम हुआ है, 40 रुपये कम हुआ है, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा इससे आवाम ये को। खबर सुन के कैसे लगा? अच्छा लगा, और भी इकदाम करने चाहिए, महंगाई पे और भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीज़ें भी सस्ती हों। हाँ जी, घी, चीनी, जो आम की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। डॉलर तो कम होना शुरू हो गया, अब यकीन है इसका असर बाकी चीज़ों पे भी होगा। बिल्कुल होना चाहिए जी, महंगाई कम होगी तो गरीब आदमी को फ़ायदा होगा, मज़दूर को फ़ायदा होगा। महंगाई कम होगी तो आम आदमी को फ़ायदा होगा, गरीब को फ़ायदा होगा, मजदूर को फ़ायदा होगा, वर्किंग क्लास को होगा, मिडिल क्लास होगा, पूरे माशरे को उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जब रेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे तो यकीनन उसमें कोई हमें बेहतरी नहीं दिखाई देगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरों पर कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है। कल रात पेट्रोल डीजल कम हुआ है, पहले हम आते थे कि बताते थे कि जी फ़लान चीज़ में इजाफा हो गया, अब ये खबर सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जनाब, इससे हमें बड़ा फ़ायदा भी होगा और बहुत सुकून भी मिला। अपने कारोबार बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो क्या लगता है मज़ीद क्या क्या चीज़ें कम हों तो आवाम के मसले कम हो जाएंगे? भाईजान आटा, चीनी, घी, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो कोई भी ना हो। हमें मियाँ साहब आ रहे हैं 21 को, इस्तकबाल करने जा रहे हैं। ये जी महंगाई कम कर दो, मियाँ साहब हो कोई भी हो, हमें तो महंगाई की तंग आ गए। महंगाई से तंग आ गए, महंगाई कम कर दो। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की मेहरबानी जी। पेट्रोल डीजल कल रात सस्ता हुआ है, कैसा लगा ये सुनकर? ये बड़ा खुशी का पैगाम है, मियाँ साहब की आमद है, हर चीज़, डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी नीचे आ रहा है। मियाँ साहब तो बाहर बैठे, मियाँ साहब क्या किरदार, ये तो निगरान हुकूमत ने कोशिश की है ना। ये बात, वो बात सही है आपकी, लेकिन उसका आवाज़ जो निकली है अल्लाह की तरफ से, जो है ना, ये आवाम के ऊपर आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और ये अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। सी पैक उसने बनाया, उसको बरतरफ किया गया, मोटरवे का जाल बिछाया, उसको बरतरफ किया गया। उसने मेट्रो बनाई, अस्पताल बनाए, उस बरतरफ किया गया। एटमी धमाका उसने किया, अमेरिका ने फुल ताकत लगाई, इतने लाख डॉलर ले लो, धमाका मत करो। उन्हें धमाका करके छोड़ा, उसको ये सज़ा दी गई है।
बड़ा अफसोस है इस पाकिस्तान के कानून के ऊपर। तो वापस आ रहे हैं ना वो? हाँ जी, इंशाल्लाह हमें अच्छी उम्मीद है उनके साथ। इलेक्शन में वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह फतह होगी। आवाम ने नजरें जमा रखी है उनकी तरफ से। अभी निगरान हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम जरा आगे बात, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, डीजल पेट्रोल 40 और 15 रुपए, पेट्रोल और डीजल 15 रुपए, तो क्या समझिए इसका असर आम आदमी में किस हद तक बेहतर होगा? यार गरीब आदमी को ना पेट्रोल से मसला है, ठीक है ना, तो डीजल है। से मसला है, उसे आटा चीनी घी पत्ती घर का सस्ता सामान जो घर का राशन होता है। गरीब आदमी को सिर्फ आटा चीनी घी पूरा हो जाए ना उसके घर का, यही बहुत है। पेट्रोल भावें जहाँ मर्जी चलाए वही चलाएगा। मेरी बात सुनो ना, बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, तो फिर आटा भी महंगा होगा, क्योंकि आटा ने भी मशीन से बनना है, कोई हाथ से तो नहीं बनना। वो आपकी बात सही है, मशीन से बनना है आटे ने भी, लेकिन मशीन में कोई पेट्रोल थोड़ी इस्तेमाल हो रहा है। बिजली पर सारी चीज़ यूज़ होती है ना। हाँ बिजली इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बिजली भी सस्ती करनी चाहिए। बिजली भी गरीब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अमीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चीज़ें सस्ती मजीद हों तो उसका फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा मज़ीद खाने पीने का राशन, जिसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। चीनी, आटा, घी, पत्ती, ये चीज़ें जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। आटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गरीब भी खाएगा, अमीर तो सैंडविच खाते हैं, शवारमे खाते हैं, मुर्गे चरगे। गरीब ने बेचारे ने आटा गूंद के रोटी खानी है। आटा, घी, चीनी, खाने पीने के अशिया, इन पे भी हुकूमत कंट्रोल करे और इनकी कीमतों में भी कमी लाए तो आवाम के चेहरों पर मज़ीद हमें खुशी दिखाई देगी। बिजली कीमत में कमी कर दी जाए तो लोग मज़ीद खुश दिखाई देंगे और इन हुक्मरानों के गुण गाते दिखाई देंगे। लेकिन जब आवाम को चूस कर आवाम की खून पसीने की कमाई से सरकार जब अपनी आसाइशें लेती है और आवाम पर सिर्फ टैक्स लगाती है, कोई रिलीफ फराहम नहीं करती, तो फिर लोग मायूस होते हैं, लोग गुस्सा भी करते हैं, लोग शिकवा भी करते हैं, लोग नाउमीद भी होते हैं और लोग मुख्तलिफ नामों से भी पुकारते हैं। और जब हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने लगती हैं तो फिर यही आवाम होती है जो उनकी गुण गा रही होती है। हाल सिर्फ यही है कि आवाम ये मुतालबा कर रही है कि मज़ीद चीज़ों पर भी हुकूमत कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।